अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि रेड वेलवेट जब हम केक बनाते हैं तो उसकी क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं। ये जितने भी केक हैं सारे ऑर्डर वर्क हैं और ये सारे मैंने रेड वेलवेट तैयार करने। तो सबसे पहले तो मैं क्रीम को विप कर लूंगी और ये जो मैंने क्रीम ली है ये मैंने विपी विप ली है। तो जब भी आप क्रीम लें ना तो 1 कप से ज्यादा क्रीम ना डालें, क्योंकि जब हम 1 कप से ज्यादा क्रीम लेते हैं ना तो वो बहुत अच्छे से विप नहीं। आपके 2 ऑर्डर हो, 3 हो या 4 हो, आप थोड़ी कम क्रीम ही यूज करें। मतलब मैंने ये 1 कप क्रीम ली थी और मैंने इसको अच्छे से बीट कर लिया है। तो अब जब मुझे दोबारा जरूरत पड़ेगी तो मैं दोबारा से विप कर लूंगी, लेकिन मैं एक ही दफा में बहुत ज्यादा क्रीम को विप नहीं करती। तो अब इस रेड वेलवेट को मैं कटिंग कर रही हूँ और ये जो रेड वेलवेट है ये मैंने 2 पाउंड में तैयार किया है। रेड वेलवेट के मैं 1000 रुपीज चार्ज करती हूँ, क्योंकि ये ऑयल बेस स्पंज होता है तो इसके यही रेट है। ये केक मैंने 2 टाइम्स कटिंग किया है और इसकी 3 लेयर्स बन गई हैं। तो इस केक को भी मैं इसी तरीके से कटिंग कर लूंगी। ये हार्ट शेप के केक्स हैं और इनको मैंने तीनों को ही एक जैसा बनाना है। रेड वेलवेट केक सबसे ज्यादा क्रम्स के साथ अच्छा लगता है, तो इस केक पे मैंने क्रम्स भी लगाने हैं, वो मैं अलग करके रख लूंगी। इसको भी इसी तरीके से कटिंग कर लूंगी और साइड पे रख दूंगी। और सफाई तो बहुत जरूरी है तो इसको हम साइड पे कर देते हैं। तो अब इस केक पे हम क्रीमिंग करेंगे, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। 2 तरीके से मैं इस केक को क्रीमिंग करूंगी। केक बोर्ड के नीचे थोड़ी सी क्रीम लगाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इससे आपका जो केक बोर्ड है वो हिलता नहीं है और आपका केक कहीं भी नहीं जाता बल्कि उससे चिपक जाता है। बहुत ज्यादा क्रीम भी लेयर्स में ऐड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा क्रीम के साथ भी केक अच्छा नहीं लगता। जो केक का अपना टेस्ट होता है ना वो इतना एनहेंस नहीं होता। बस इसको बहुत आराम आराम से हम लगा देंगे। अच्छे से लगानी है सारे कॉर्नर्स पे और उसके बाद हम इसकी दूसरी लेयर रखेंगे। अच्छा, जो ये केक होता है ना ये ऑयल बेस स्पंज होता है, तो इसको शुगर सिरप के साथ या फिर मिल्क के साथ ज्यादा सोक नहीं करते। अगर हम इसको ज्यादा सोक करेंगे ना तो ये बिल्कुल ही एक चूरा सा बन जाएगा और इसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा। बस इसके भी ऊपर अच्छे से लेयर लगा लेंगे। तो ये मेरे सारे ऑर्डर्स वैलेंटाइन डे के थे और सारे के सारे रेड वेलवेट थे। तो इसी केक को मैं आपको 2 तरीके से बना के बताऊंगी कि 2 तरीके से हम इसको किस तरह डिजाइन कर सकते हैं। ये जो रेड वेलवेट केक होता है ना इसके क्रम्स बहुत निकल रहे होते हैं, तो क्रम्स को खत्म करने के लिए हमने पहले ही क्रीमिंग करनी है थोड़ी बहुत। ये जो हल्की हल्की क्रीम है ये मैंने सिर्फ इसीलिए लगाई है ताकि इसके जितने भी क्रम्स हैं वो सारे बैठ जाएं। वैसे तो ये क्रम्स केक ही है, लेकिन इसके अलावा जब हम केक बनाते हैं और वो केक के ऊपर क्रम्स नजर आते हैं ना तो वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो ये मैंने क्रम्स कोट कर लिया है। इसके बाद अब मैं इसके ऊपर क्रीमिंग करूंगी। केक बनाते हुए सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए। साइड्स भी क्लियर अभी ही कर लूंगी। टिश्यू पेपर तो मैं पानी की तरह यूज करती हूँ जब मैं केक बनाती हूँ। रेड वेलवेट पे लोग ज्यादातर क्रीम चीज का ऑर्डर देते हैं, लेकिन जो कस्टमर थे उनको क्रीम में ही चाहिए था। अगर आप बिगिनर्स हैं तो विपिंग क्रीम को हमेशा आप पाइपिंग बैग में ही यूज करें, इससे आपका काम भी आसान होगा और आपको इसकी फिनिशिंग के लिए ज्यादा टाइम भी नहीं देना पड़ेगा। बहुत अच्छे से मैंने इसकी क्रीम लगा ली है और हर जगह पे ये बिल्कुल ही बराबर ही क्रीम लगी है, क्योंकि मैंने इसको पाइपिंग बैग से यूज किया है। केक बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन जब मैं इसको शॉर्ट्स में डाल देती हूँ ना तो फिर ऐसा लगता है कि बस ये मिनटों में केक तैयार हो गया। तो अंदर आप बेशक कम क्रीमिंग करें, लेकिन बाहर आपने इसको प्रॉपर लुक देने के लिए ज्यादा क्रीमिंग ही करनी होती है। तो इसको एक परफेक्ट लुक देने के लिए मैं इसकी क्रीमिंग थोड़ी ज्यादा ही कर रही हूँ। तो ये देखें, अब मैं इसकी मदद से इसकी अच्छी सी शेप दे दूंगी। एक ही तरह के मैंने 3 केक तैयार करने हैं, बिल्कुल सेम डिजाइन। ये बहुत ही टेस्टी स्पंज बना है और इतना ये सॉफ्ट बना है। ये वाला स्पंज मैंने इसलिए तैयार किया है क्योंकि इस पे क्रम्स डालने थे। 2 पाउंड केक बनाना था तो इसीलिए मैंने इसको 4 अंडों में बनाया है। जब ये केक मैंने डिलीवर किया तो कस्टमर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सेटिस्फाई था। तो इस पर मैंने क्रीमिंग कर ली है। अब इसके बाद मैं एक और केक बनाऊंगी और वो भी मैंने बिल्कुल ऐसा ही बनाना है, लेकिन इस पे मैं क्रीमिंग बहुत कम करूंगी, बहुत कम क्रीमिंग करके और बिल्कुल सेम डिजाइन में बनाऊंगी। ये वीडियो तो 14 फरवरी की है, लेकिन मैं काफी दिन से सोच रही थी मैं ये वीडियो अपलोड करूं और मेरा मोबाइल बिल्कुल फुल हुआ हुआ है क्योंकि ये काफी लॉन्ग वीडियो थी और आज बस मैंने टाइम निकाल के सोचा ये वीडियो अपलोड ही कर दूं। काफी सारे लोग मुझे मैसेज करके कह रहे थे कि आप बहुत ज्यादा चार्ज करती हैं, आप बहुत ज्यादा पैसे ले रही हैं। तो जिसने मुझे ये बात कही है ना, मैंने नोट किया कि वो इंडिया से थे। तो भाई इंडिया से जो है ना, तो इंडिया की करेंसी में और पाकिस्तान की करेंसी में तो फर्क है, लाजमी बात है। वहाँ 400 का 1 पाउंड मिल जाता है तो यहाँ 800 का 1 पाउंड मिलता है। वैसे 800 भी कम ही है। और कराची, लाहौर, इस्लामाबाद वहाँ चले जाए, वहाँ तो केक के प्राइस इतने हाई हैं। वहाँ तो 1000 रुपीज 1500 का पर पाउंड कस्टमाइज केक मिल रहा है, वो भी बिल्कुल सिंपल सा। अब ये देखें, इस पे मैंने क्रीमिंग बहुत ही कम की है, ज्यादा क्रीमिंग नहीं की। तो मैं इन दोनों को सेम ही डिजाइन में बनाऊंगी और ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि मैंने इस पे क्रीमिंग कम की है या उस पे ज्यादा की है। तो मैं ये तीसरा केक भी तैयार करूंगी, लेकिन आप लोगों को बोर नहीं करूंगी, बल्कि ये मैं खुद से करूंगी। तो ये मैंने तीनों केक तैयार कर लिए। 2 मैंने लेस क्रीम केक बनाए हैं और एक पे मैंने सही क्रीमिंग की है।
तो ये मैंने साथ ही इसके क्रम्स करके रख लिए हैं। तो ये मेरे पास छन्नी थी, इसके साथ मैं इसको छान रही थी तो ये ज्यादा निकल नहीं रही थी, मतलब इसके क्रम्स नहीं निकल रहे थे और मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई कि अब मैं क्या करूँ। तो मैं ये एक बाउल था मेरे पास नेट का, मैं ये ले आई और इसके साथ मैंने किया। ये बहुत जबरदस्त तरीके से हो रहा था, जैसा मुझे चाहिए था ना, ये बिल्कुल वैसे डेकोरेट हो रहा था। इसी तरीके से मैं सारे क्रम्स इस पर डाल दूंगी। ये जो क्रम्स हैं ये तकरीबन ½ पाउंड के मैंने क्रम्स किए हैं। तीनों केक के ऊपर मैं इसी तरीके से क्रम्स डाल दूंगी और क्रम्स डालने के बाद ना इसको एक परफेक्ट सा लुक दूंगी। तो इस केक को बनाने के बाद जब मैंने इसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे अपलोड किया ना, तो उसके बाद भाई मैंने 2 ऑर्डर दोबारा बनाए। बिल्कुल इमरजेंसी में आया था और उनको बस 2 घंटे में केक चाहिए था, तो एक उनको बना के दिया और एक मेरी बहुत रेगुलर कस्टमर है उनके लिए बनाया। तो ये देखें इस केक पर मैंने क्रीमिंग कितनी कम की है, लेकिन जब मैं इसके ऊपर क्रम्स ऐड कर रही हूँ ना, तो ये बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि इस पे कम क्रीमिंग हुई हुई है। ये जो मैंने क्रम्स बनाए ना, ये मैंने हाथों से नहीं बनाए, बल्कि मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था। ½ पाउंड का केक मैंने ग्राइंड किया था, तो उससे ही मैंने इसके क्रम्स बनाए। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे केक्स तैयार हो गए हैं। ये 3 केक हैं और इस तरीके से मैंने इनको डिजाइन किया और इसके ऊपर हैप्पी वैलेंटाइन डे लिख दिया। और आप लोगों को अगर मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हाँ, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाकल्लाह।